अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं गोल्ड सूक। मैंने वहाँ पे अपने लिए एक अंगूठी बनने के लिए दी थी फ़िरोज़ा की। तो क्योंकि मेरे नाम में फ़िरोज़ा पत्थर है तो मुझे फ़िरोज़ा वैसे तो पहनने में बहुत डर लगता है। हाँ, अगर नाम में है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसेस शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया और कमेंट में आपने लिखा है कि आप मेरा पहला व्लॉग देख रही हैं। अल्लाह करे आप मेरे सारे व्लॉग देखें और आपको पसंद भी आएँ और आप कमेंट भी हर व्लॉग के नीचे करें। ये मेरी दुआ है अल्लाह से। और मुझे भी बहुत खुशी है कि आप मेरा व्लॉग देख रही हैं। और सबा यूसुफ ने पूछा है कि आप लोग यहाँ पे कब से हैं, अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो बेटा, हस्बैंड मेरे यहीं के बॉर्न हैं, बच्चे भी मेरे यहीं पे पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई। मैं 3-4 साल की होंगी, 5 साल की होंगी, बहुत ज़्यादा यानी 1978 में या 1979 में हम लोग आ गए थे। अब इससे मेरी उम्र का अंदाज़ा मत लगाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बस ये मजाक की बात है। और यहाँ हम लोग गोल्ड सूक में आए थे। मैंने एक अंगूठी अपनी बनने के लिए दी थी, पहले मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बस टाइम नहीं था। मुझे एक और भी अंगूठी लेनी थी और अपनी चेंज भी एक्सचेंज करानी थी, वो भी नहीं कराई क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। और छोटे को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी हस्बैंड के पास। एक साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे आपसे मिलना है, तो बिल्कुल मिलें, मोस्ट वेलकम। आएँ और क्या खाएंगी ये बताएं, हम आपके लिए बना के रखेंगे। और लेकिन मिलेंगी कैसे ये तो बताएं। नाम तो लिखा नहीं है आपने अपना। और मिस्टर एंड मिसेस एक्स कैसे मिलेंगे ये बताइए। अच्छा, नाम ज़रूर बताएं और मुझसे कांटेक्ट करें आप, तो इंशाल्लाह आपको नंबर भी दे देंगे। और कमेंट करेंगी तो मैं नंबर दे दूँगी आपको ना। तो इसके बाद हम लोगों ने देखे ये 2 सेट बहुत प्यारे थे। यानी पाकिस्तानी हिसाब लगाऊं तो पहला सेट जो मैंने निकलवाया था गोल्ड का, वो पाकिस्तानी 11 साढ़े 11 लाख रुपए का था, यानी यूएई के 15,000 दिरहम का। और जो दूसरा सेट निकलवाया था वो पाकिस्तान के तकरीबन 10 या पौने 10 लाख रुपए का था। हम लोग क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम लोग ज़रूर जो है वो दिरहम को या रियाल को या दिनार को पाकिस्तानी रुपए में ज़रूर कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितने बनते हैं पाकिस्तान के। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो ज़रूर लेंगे। अच्छा, हम लोग आ गए थे इधर मक्का मार्केट की तरफ। यहाँ से मुझे लेना था सर्फ, क्योंकि रास्ते में यही एक बड़ी मार्केट पड़ रही थी और देर भी बहुत हो रही थी। मियाँ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जो है वो बच्चे को भूख लग रही है, जल्दी आओ घर पे। तो मैं जो हूँ जल्दी से बग़ैर मतलब कुछ ख़ास लिए मैंने सिर्फ सर्फ लिया और छोटा सा गसील लिया, यानी क्लोरेक्स, और 2-3 चीज़ें और थी। मोहम्मद की पेंसिल्स नहीं थी, वो ली, जो बस यही कुछ लिया। और मैं घर की तरफ चली गई। घर जाने से पहले मुझे अपनी नंद को दवा देने जाना था। उनको खांसी थी तो मेरे पास खांसी का सिरप पड़ा था, तो मैंने बोला कि मैं उनको देती हुई चली जाती हूँ। बस इसी में टाइम लगा और बाकी बस जो है हम लोग 9 बजे तक मेरे ख्याल में घर पहुँच गए थे। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार से हमारे मसले हल हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमारे नहीं दुनिया के। तो आप लोग भी इस्तग़फ़ार ज़रूर किया कीजिए। मुझे कल रात को एक फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि आप किस तरह से जो है वो इस्तग़फ़ार करती हैं, ज़रा आप इसमें भी दिखाएं, अपने व्लॉग में भी दिखाएं। और किस तरह से। मैं नहीं करती बेटा, बहुत सारे लोग करते हैं, दुनिया भरी पड़ी है इस्तग़फ़ार करने वालों से, ठीक है। और मैंने तो ख़ुद किसी से सीखा है कि हमें ज़रूर इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इससे मसले हल होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। तो मैंने जो है वो हम रोज़ाना, बेटी मेरी जो है वो छोटा सा एक आटे का पेड़ा अगर बच जाता है रोटी बनाने से तो उससे कर लेते हैं, नहीं तो अलग से हम लोग जो है वो 1 गिलास आटे को गूँध लेते हैं सख्त किस्म का। और फिर जो है वो हम छोटे छोटे उसके बारीक से गोलियां बनाते रहते हैं, उस पर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। और बाहर हम निकल के जो अपने घर के उसमें डाल देते हैं, बाहर के एरिया में ना, तो वहाँ पे परिंदे आके वो खा लेते हैं और दुआ भी करते हैं। और ये है कि हम तस्बीह पे इस्तग़फ़ार पढ़ें। पढ़ना तो है तो बेहतर है कि किसी रिज़्क़ पे पढ़े ताकि परिंदों को मतलब उनको रिज़्क़ मिले,
वो उनको खिलाएं तो और अच्छी बात है और सवाब की बात है। मतलब जैसे टीवी देख रहे हैं या बच्चे टीवी देखने में लगे हुए हों तो आप बैठ के इस्तग़फ़ार कर लें रात को सोने से पहले, ठीक है। और मैं तो कल मैंने इतनी जगहों पे ये अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ कभी अपना फ़ोन तो कितनी जगहों पे इस्तग़फ़ार के बारे में मैंने पढ़ा भी, और लोग अपनी कहानियाँ भी शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हमने इस्तग़फ़ार किया, हमारा ये मसला हल हो गया, वो मसला हल हो गया। ये देखिए मैं बिल्कुल छोटी-छोटी, बारीक-बारीक सी छोटी-छोटी गोलियाँ बना रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से कर लिया करें और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।